हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार। ऐश मारो। और सच्ची कहूँ तो मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है। शादी के बाद तो जुकाम जा ही नहीं रहा है और गला तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। पर चल कोई नहीं, हम भी इस दिन तन्वी की तरह लड़ा दवाई लेते हैं ठंड की। बस उसके बाद मम्मी नाक जिंदा काटे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो सीन अब शिफ्ट होता है इन चारों का शाम के टाइम पे, जो ऐसे करते करते 1-2 घंटा लगाते हैं तैयार होने में अच्छे से। एंड करीब 8:30-9 बजे के ये जाते हैं, ठीक है, एक क्लब में चारों तैयार होके। श्रेया, तन्वी, आरजू एंड माही। और क्या तैयार मतलब क्या तैयार हुए थे चारों। श्रेया और तन्वी तो अपनी टॉर थी एंड आरजू एंड माही तो भाई क्या लग रहे थे। आरजू ने वेयर की हुई थी एक शॉर्ट ड्रेस एंड माही ने भी वन पीस वेयर किया हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं। और श्रेया और तन्वी तो भाई अपने लगे हुए थे नॉर्मल। तो ये अंदर जाते हैं, एंट्री वगैरह करवाते हैं। और नॉर्मली अंदर जाके तन्वी तो भाई पीती पूती है एंड श्रेया ऑब्वियसली नहीं पीती, तो वहाँ पर कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है और अपने लिए वो मंगा लेते हैं जूस। आरजू तो भाई रज गए, मतलब आरजू एंड तन्वी का कंपटीशन था कि कौन कितनी पिएगा। तो तन्वी तो बुला ही जा रही थी, मंगा रही थी। एंड माही एंड श्रेया तो बस यही देख रहे थे कि भाई अगर टल्ली होगा ना इनको संभालूंगी नहीं मैं। कौन है ये? मैं तो जानती नहीं इनको, पागल है आते। एंड वहाँ पर एक कोई लड़का था, इनको दूर से फॉलो कर रहा था। फॉलो इनको मतलब जब से घर से निकले थे ना, कुछ टाइम के बाद ही वो लड़का इन्हें फॉलो करने लग गया था। एंड आरजू भी उस लड़के को देख रही थी एंड आरजू के देखने का स्टाइल ही और था उस लड़के को। मतलब जैसे बंदी अपने बंदे को देखती है ना, एक गर्लफ्रेंड अपने सहेली को देख रही है, बस वैसा वाला। आरजू भी उस लड़के को थोड़ा देखती है एंड आरजू अपना एंजॉय करने लगती है। एंड दूसरी तरफ वो लड़का भी अपना एंजॉय कर रहा था। तो कुछ टाइम होता है, अब यहाँ पे ना आरजू एंड तन्वी थोड़ी थोड़ी टिका ली थी। तो ये दोनों तो चले जाते हैं डांस करने को। एंड श्रेया एंड माही इनको देखते हैं। पहले श्रेया और माही खुद एक दूसरे को देखते हैं, फिर इन दोनों को देखते हैं कि यार संभालनी तो हमें पड़ेगी। आरजू एंड तन्वी तो अपना डांस करने में बिजी थे एंड वहाँ पे ना मतलब श्रेया एंड माही अपने बैठे हुए थे, अपना जूस पी रहे थे। तो एक लड़का आता है एंड वो आके माही को ना हल्का सा टच करता है। टच इन सेंस कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस माही का हाथ टच करता है। और वो लड़का आके माही को बस हल्का सा मतलब टच करता है, हाथ पे हाथ हल्का सा रखता है। एंड श्रेया चीज़ नोटिस करती है एंड उस लड़की ने ये ऐसे किया था कि लगे कि एक्सीडेंट है एंड उसने इंटेंशनली नहीं किया। तो श्रेया ये चीज़ नोटिस करती है एंड वो लड़का ना थोड़ा माही को छेड़ने लगता है। माही अनकंफर्टेबल होती है एंड ये श्रेया ये चीज़ नोटिस करती है। तो श्रेया जाती है एंड बाकायदा उस बंदे का कॉलर पकड़ के 2-3 मुक्के मार के अब कहती है, भाई होश आ गया? ना आया हो तो बता दे, होश लाने में हम कोई संकोच नहीं है, मिनट में होश ला देंगे, निकल जाओ। तो वो लड़का भी कहता है, तुझे इसका ना हर्जाना भरना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दिस, तुझे तो मैं बताऊँगा। तो श्रेया भी कहती है, अरे जा जा बताओ, देख लेंगे जो होगा, देखी जाएगी जो होगा, जाओ। एंड वो लड़का कहता है, तेरी बहन लगती है क्या जो इतनी तुझे मच रही है? तो श्रेया कहती है, मेरी भाभी है। एंड श्रेया ना ये चीज़ बहुत प्राउड के साथ कहती है कि मेरी भाभी है। एंड ये चीज़ माही को भी मतलब अच्छी लगती है कि अच्छा भाभी वाला है। तो माही थोड़ा मतलब माही को अच्छा भी लगता है एंड श्रेया थोड़ी थप्पड़ थप्पड़ मार के उसको साइड को भेज देती है। एंड फिर श्रेया पूछती है माही से कि आप ठीक हो? यही होता है। फिर इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी वाली को देखने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं ये। एंड श्रेया थोड़ी माही से बातें करती है कि और बताओ क्या है, ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, कहीं और तो नहीं चले, ठीक हो आप? श्रेया प्रॉपर ध्यान रख रही थी माही का।
एंड नॉट कोई ऐसा नहीं था कि हाँ श्रेया को कुछ ऐसी फीलिंग है नंबर अच्छे बनाने हैं। श्रेया एज अ भाभी, मतलब कि अब श्रेया तो भाभी मानती थी माही को, तो वो एज अ ननंद या मतलब उसको एज अ भाभी मानकर खुद एज अ ननंद उसका ख्याल रख रही थी। एंड हाँ, माही को ये जेस्चर अच्छा लगता है श्रेया का। एंड थोड़ा टाइम होता है कि ये दोनों आपस में चलो डांस कर रहे थे, तन्वी एंड आरजू, ये इन दोनों को भी पकड़ के ले आते हैं, अरे आ जाओ डांस करते हैं ये वो है। तो आरजू अपनी वाली को लाती है एंड तन्वी अपनी वाली को, एंड ये दोनों ना अपनी अपनी वाली के साथ डांस कर रहे थे। एंड इतनी भीड़ थी यार। तन्वी तो भाई प्रॉपर, अब उसको पता लग गया कि माही भी उसको पसंद करती है, तो तन्वी तो भाई प्रॉपर माही के साथ अच्छे से डांस करती है, माही को पकड़ के माही की कमर पे हाथ रख के सब कुछ। एंड तन्वी थोड़ी ड्रंक भी थी उस टाइम। एंड माही को ना वही चीज़ याद आने लगती है पिछली रात वाली, कि भाई ये तो अभी ड्रंक होके बैठी है, दोबारा कहीं तंग ना करे। तो तन्वी ने माही के मतलब कमर पे हाथ रखा हुआ था। एंड तन्वी ना ये चीज़ वैसे ही समझ आती है कि ये कहीं ये ना सोच रही हो कि कल रात की तरह तंग करूं। तो तन्वी वैसे ही माही के कान के पास जाती है और कहती है, एंड तन्वी बहुत प्यार से कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, उस टाइम तो पता नहीं क्या हो गया था बट मैंने खुद को रोक लिया था, ठीक है, मैं इतनी कोई हवसी नहीं हूँ। तो वहाँ पे माही भी थोड़ा रिलैक्स होती है। एंड वहाँ पर भी तन्वी एंड श्रेया का रौला पूरा था, ऐसा कुछ नहीं था यही जानता नहीं कोई, यहाँ प्रॉपर सारे इनकी बातें कर रहे थे कि क्या यार क्या लड़की हैं इतनी हॉट सेक्सी इतनी कूल बन के आई हैं ये, इवन लड़कियाँ भी बात कर रही थी। और यार अगर तो कोई लड़की लड़की की तारीफ़ कर देना तो वो तारीफ़ सच्ची है, क्योंकि लड़के तो भाई हर एक पे कमेंट मारते रहते हैं कि अच्छी है वो है, बट लड़कियां बहुत नोटिस करके मारती हैं। तो लड़कियां भी वहाँ पर तन्वी और श्रेया की तारीफ़ कर रही थी एंड माही ये चीज़ देख लेती। एंड दूसरी तरफ श्रेया एंड आरजू, श्रेया भाई बहुत अपने दूर दूर होके आरजू से, श्रेया अपने दूर दूर होके आरजू से मतलब नाच रही थी। श्रेया को इतना थी नहीं था कि वो आरजू को टच करे, श्रेया को नहीं था कि वो आरजू की कमर में हाथ डाले, उसको जो भी है करे। बट नाचते नाचते डांस करते करते क्लोज तो आ गए थे एक दूसरे के। तो कहीं ना कहीं मतलब एंड यहाँ पे ना हेजिटेट कर रही थी श्रेया कि वो मतलब आरजू की कमर पे हाथ रखे या कुछ भी। तो एक स्टेप आता है जब आरजू थोड़ा सा पास आती है, मतलब आरजू पास आ रही होती है श्रेया के, एंड उसी टाइम आरजू का ना बैलेंस बिगड़ जाता है और आरजू गिरने वाली थी, तभी श्रेया पकड़ लेती है आरजू को उसकी कमर से। एंड उस टाइम आरजू श्रेया के बहुत पास आ चुकी थी, इनका एक बहुत प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। एंड हाँ, थोड़ी देर बाद ही आरजू नॉर्मल हो जाती है एंड ये अपना नॉर्मल डांस करते हैं सब कुछ। डांस अब यहाँ से श्रेया तो डांस करके चली गई थी, माही एंड तन्वी भी आ गए थे एंड ये दोनों अब डांस कर रहे थे, मतलब कि ये दोनों ने बस आरजू डांस कर रही थी क्योंकि आरजू को थोड़ी चढ़ी भी थी। एंड जो लड़का इनको फॉलो कर रहा था ना, वो लड़का आता है, मतलब श्रेया तन्वी एंड माही बैठ जाते अपनी अपनी जगह पर, मतलब ये तीनों बैठ चुके थे, नाच नोच के बैठ गए थे, आरजू नाच रही थी एंड वो जो लड़का इनको फॉलो कर रहा था वो आरजू के पास आता है एंड ये आरजू उस लड़की से बहुत क्लोज होके नाचती है एंड बातें भी करती है जैसे वो लड़का आरजू को जानता हो बहुत पहले से। तो आरजू उसके साथ पूरी कंफर्टेबल थी, आरजू भी उसके साथ प्रॉपर डांस करती है सब कुछ। एंड ये चीज़ श्रेया नहीं देखती क्योंकि उनके बीच में लोग भी बहुत थे एंड श्रेया फिर अपना एंजॉय करी थी। श्रेया चीज़ नोटिस नहीं करती कि आरजू किसी लड़के के साथ डांस कर रही है। आरजू 2-5 मिनट डांस करके चली जाती है, अपना नॉर्मल इनके पास आ जाती है। ये ड्रिंक्स वगैरह करने लगे थे, तभी एक लड़की तन्वी को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। एंड हाँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एक बंदा जो बहुत दूर से छुप के आरजू की पिक्चर्स ले रहा था एंड उसने आरजू की पिक्चर्स भी ली हुई थी किसी के साथ।
एंड आरज़ू जिस पोज़ में खड़ी थी, आरज़ू ने उसकी भी पिक्चर्स ली थी। तो अब तन्वी को एक लड़की बहुत देर से नोटिस कर रही थी। वो होते ना बिगड़ी औलाद है, बस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, वो थी। तो वो कितनी देर से तन्वी को नोटिस करी जा रही थी एंड थक हार के वो तन्वी के पास आ ही जाती है एंड आके तन्वी से नॉर्मल चीज़ें पूछती है, मतलब हाय हेलो करती है, हाल चाल पूछती है एंड तन्वी भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी एंड माही को ये चीज़ गुस्सा चढ़ा रही थी, भाई ये क्यों अच्छे से बात कर रही है। तो माही ना एक मतलब होता है ना चिमटी काटना, वो हल्की सी तन्वी को काटती है एंड तन्वी समझ जाती है कि क्या है यार, अब तो लड़कियां छोड़नी पड़ेंगी। तो तन्वी ना उस लड़की को इग्नोर करने लगती है कि हाँ जी ठीक है ओके, हम बाद में बात करते हैं, ऐसा वाला। तो उस तन्वी को ये बुरा मतलब उस लड़की को ये बुरा लगता है। तो वो लड़की डायरेक्ट तन्वी से पूछती है कि तुम सिंगल हो, कैन आई बाय यू ड्रिंक। एंड वो लड़की सीधा पूछ लेती है तन्वी से कि कैन आई बाय यू ड्रिंक। एंड ये चीज़ देख के माही को जो गुस्सा चढ़ता है ना, माही तन्वी क्या ना बोलती, तन्वी के ना बोलने से पहले माही बोल देती है नहीं, उनका आंसर नो है, आप जाओ यहाँ से। वो लड़की गुस्से से माही की तरफ देखती है एंड कहती है मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने तन्वी से, इनसे पूछा, तन्वी से। तो तन्वी भी कहती है अब उन्होंने कह दिया तो आई एम सॉरी, मेरा आंसर भी नो ही है। एंड यहाँ पर ना तन्वी बार बार देखी जा रही थी माही को, क्योंकि यार माही सुंदर इतनी लग रही थी एंड पहली बार वन पीस में माही को, मतलब पिक्चर्स में बहुत बार देखा है तन्वी ने, बट सामने से रियल में पहली बार वन पीस में माही को पहली बार देखा। तो इतना लड़की वो कहती है एंड उस लड़की को गुस्सा चढ़ जाता है कि यार उसने भी मना किया है। एंड ऐसा था कि तन्वी उस लड़की से बात कर रही थी बट बार बार उसकी नज़रें जा रही थी माही की तरफ। तो वो लड़की भी इससे थोड़ा इरिटेट होती है एंड चली जाती है। बट हाँ, बिगड़ी औलाद है भाई, अब कुछ तो करेगी। तो उस लड़की को गुस्सा आता है एंड वो लड़की कहती है अब तो यही लड़की चाहिए मुझे, इसको कैसे भी लूँ। एंड वो कॉल करके ना किसी को कुछ मंगवाती है। एंड दूसरा सीन तन्वी एंड माही का। तन्वी तो भाई प्रॉपर माही से ऐसे शोल्डर से शोल्डर लगा के, तन्वी माही के शोल्डर से शोल्डर लगा के ऐसे प्रॉपर माही से बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रही थी। हाँ जी बहुत सुंदर लग रहे हो, ये है वो है, आपको देख के कैसे कोई रुक सकता है। फिर आप कहते हो कि मैंने ज़बरदस्ती कर ली है, आपका कंसेंट नहीं था। अरे यार आपको देख के रुके कैसे बंदा। अब ये देखो इतना सुंदर सूट डाला है आपने, मतलब कि इतना सुंदर वन पीस डाला है आपने, और यार मैं देखूँ ना इसमें, देखो आपका फिगर पूरा आ रहा है और मैं देखूँगी ना यार। एंड माही वॉज लाइक कि शर्म करो, हम बाहर बैठे हैं और ये कैसी फ्लर्टिंग है। एंड माही कसम से बोली एंड मतलब ना बड़ी प्यार से पंजाबी में तन्वी बड़े प्यार से फ्लर्ट कर रही थी माही के साथ कि कितने अच्छे लग रहे हो, बड़े सोहने लग रहे हो, बोलो मैं झांझरा डलवा दूँगा। एंड तन्वी तो प्रॉपर वही अच्छा वाला प्यार से पूकी बन के बातें कर रही थी। देन तन्वी पूछती है ओए अगर आप हाँ बोलो तो मैं झांझरे ले आऊँ आपके लिए, मैं ना आपको झांझर गिफ्ट करना चाहती हूँ, फिर आप पहन के ना, वो छन वाली नहीं, दूसरी वाली प्यारी सी सिंगल, आप उसको डाल के घूमना, आपके पैरों में पहनाऊँगी। एंड माही ऑब्वियसली मना करती है एंड तन्वी कहती है अच्छा यार वैसे यार एक किस तो बनती है यार, मैं मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझे नहीं पता मुझे किस चाहिए। एक तो यार इतने सुंदर बन के आया मत करो, और ना क्या हो यार आप, यार इतने सुंदर बन के आते हो, ऊपर से आप चाहते हो कि मैं कुछ करूँ भी ना, ये इतनी आपकी प्यारी कमर है, इसको पकड़ने का मन करता। ऐसे बन के मत आया करो, मेरे सामने मत आया करो ऐसे बन के, किस दिन कुछ उल्टा कर दूँगी ना, रेप केस करवाते फिरोगे मेरे पे। एंड माही थप्पड़ मारती है हल्का सा मजाक वाला कि बस करो यार, तुम तो कहीं भी शुरू हो जाती हो। एंड वहाँ क्या है,
तन्वी को भी कुछ नहीं कि तन्वी कहाँ है, तन्वी प्रॉपर, तन्वी माही के पास है। तन्वी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ क्लब में है, घर से बाहर है। तन्वी माही के पास है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके आस-पास कौन है। दूसरी तरफ श्रेया आरज़ू, श्रेया भी वही अपनी वाली को देखती है कि यार है क्या डाल क्या ये यार, कितनी हॉट लेग्स। एंड श्रेया तो वही कुछ कहती ही नहीं है। एंड आरज़ू पूछती है, ओए वैसे कैसी लग रही हो? तो श्रेया कहती है, यार मैं सच बताऊँगी तो आप गालियाँ दोगे, नहीं तो मैं झूठ ही बता देती हूँ, अच्छे लग रहे हो। एंड श्रेया गुस्से से देखती माही मतलब श्रेया, आरज़ू गुस्से से देखती है श्रेया की तरफ। एंड श्रेया कहती है, अरे सच्ची झूठ तो बोला, अब मैं सच बोलती हूँ आप गुस्सा करते हो। हद है यार, एक तो बंदा सच बोले फिर उसको डांट पड़ती है, झूठ बोलो फिर डांट पड़ती है। मैं बोलना ही नहीं कुछ, बैठे रहो आप ऐसे ही। तो इनकी वहाँ पर होती है क्यूट फाइट। तो दूसरी तरफ वो जो लड़की तन्वी को देख रही थी, उसने ना कुछ मंगाया था। तो वो चीज़ वो मतलब एक ड्रग थी। तो मतलब वो एक ड्रग मंगवाती है एंड वो स्पेशल टाइप की ड्रग थी, जिससे एक तो आपको होश भी नहीं रहता और आपकी ना सेक्सुअल नीड बहुत बढ़ जाती है। एंड वेटर से बात करके वो लड़की वो ड्रग मतलब तन्वी की ड्रिंक में मिलवा देती है। एंड वेटर ऑब्वियसली सर्व करता है। एंड तन्वी तो भाई आती दारू को कभी मना ना करे, तन्वी ने तो शॉट लगा लिए थे, बट उन्होंने ये नहीं देखा था कि जो शॉट तन्वी को लगाना था वो शॉट आरजू ने लगा लिया था, क्योंकि सिर्फ ये दोनों पीने वाले थे। एंड वो लड़की ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि जो ड्रिंक तन्वी को पीनी चाहिए थी वो ड्रिंक आरजू ने पी ली। एंड वो मतलब वो वाली जो ड्रिंक थी उसमें जो ड्रग थी वो थी सेक्सुअल नीड्स को बढ़ाने वाली। तो वो लड़की अब कहती है यार ये तो वेस्ट हो गया, चल दूसरी ट्राई करते हैं। एंड वो लड़की एक और मतलब वेटर को बोलती है कि तुम्हें ये ग्लास ही उस मैडम को देना है और कोई नहीं देना, यही देना है। एंड उसमें एक और ड्रग मिलाती है जिससे तन्वी अपने होश में ना रहे। एंड वेटर ऑब्वियसली जाके वो ड्रिंक दे देता है तन्वी को एंड तन्वी पी भी लेती है। एंड कुछ देर बाद असर शुरू होता है, आधे घंटे बाद असर शुरू होता है। एंड अब आरजू को लगती है गर्मी और आरजू को ना हॉट फील हो रहा था। एंड वो क्यों बताइए सबको। तो आरजू मतलब थोड़ा अजीब बिहेव करने लगी थी कि उसको मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। एंड वो ये सारी चीज़ें ना श्रेया को बताती है कि यार मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो श्रेया भी थोड़ा कहती है कि चलो हम ज़रा बाहर चलते हैं, आपको अच्छा होगा, वैसे भी यहाँ पे भीड़ बहुत है इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। तो श्रेया ज़रा आरजू को लेकर बाहर जाती है। दूसरी तरफ तन्वी एंड माही मतलब बैठे होते हैं एंड ये नॉर्मल अपनी बातचीत कर रहे थे। तो माही कहती है, यार तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? मुझे तो ठंड लग रही है। तन्वी कहती है, वो मेरे में ना हवस की आग बहुत है इसलिए मुझे ठंड नहीं लग रही। एंड माही थोड़ा घूर के देखती है। एंड उस टाइम तन्वी को भी थोड़ा मतलब असर शुरू होना हो गया था। तन्वी भी अपना प्रॉपर भाई डांस कर रही थी सब कुछ। एंड उसके बाद तन्वी को होश नहीं था। एंड तन्वी भी चढ़ जाती है वहाँ जो बार था, तन्वी उसके ऊपर ही चढ़ के नाचने लगती है। एंड कुछ देर बाद तन्वी को ज़रा सा भी होश नहीं रहता, तन्वी क्या कर रही है उसे कुछ याद नहीं था। तो तन्वी उतरती है, तन्वी माही को बहुत ज़ोर से हक करती है, सीधे कुछ नहीं करती तन्वी, और कुछ नहीं करती तन्वी, माही को बस ज़ोर से हक करती है। एंड कहती है, अरे यार आप नहीं होते तो क्या होता मेरा। एंड बहुत प्यार से एक किस फोरहेड पर करती है माही के। एंड तन्वी को ना इस टाइम तक नशा हो गया था। एंड तन्वी माही को लेके बैठ जाती है कि अरे बैठो बैठो, आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आपको पता है अगर आप नहीं होते ना तो मैं शर्त हार जाती। अगर आप पढ़ते क्यों नहीं हो यार आप मुझसे, अच्छी हूँ सब कुछ हूँ मैं, पढ़ जाओ ना यार। अगर आप नहीं पढ़े ना मैं शर्त हार जाऊँगी। वैसे मुझे प्यार भी पड़ा है आपसे, अब होने लगा है, पर चल कोई नहीं,
यार पर आप पट जाओ मेरे से, वरना मैं शर्त हार जाऊँगी। 1 महीने की शर्त थी और कल परसों 1 महीना ख़त्म हो जाएगा। पट जाओ ना यार। एंड तन्वी वहाँ पर ना नशे की हालत में कुछ भी करी जा रही थी। तन्वी वही अपने लगी थी। तन्वी नशे की हालत में बोली जा रही है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या बोल रही है क्या नहीं। तन्वी बस बोली जा रही है। एंड तन्वी बस बड़े क्यूट वे में कह रही थी कि अरे यार पट जाओ ना मुझसे, मैं खुश रखूँगी आपको बहुत, पट जाओ यार मेरे से। माही ये सारी बातें सुनती है, पर माही का ध्यान एक बात पे था कि अगर वो नहीं पटी तो वो शर्त हार जाएगी। तो माही उस टाइम पूछती तो नहीं है एंड थोड़ी बातें सुनती है तन्वी की। एंड जब माही पूछने लगती है ना, तब वो लड़की आ जाती है। एंड वो जैसे कैसे तन्वी को कहती है अरे आ जाओ तो डांस करते हैं थोड़े बहुत, एंड भीड़ लेके आती है वहाँ पे। एंड वो वहाँ पर भीड़ ले आती है। एंड भीड़ में ही मतलब वहाँ पे बहुत क्राउड हो जाता है, भीड़ हो जाती है, तो भीड़ में ही वो लड़की तन्वी को उठाती है कि उठो हम डांस करते हैं। एंड तन्वी को इतना होश नहीं था, उसको तो ये लग रहा था कि वो माही के साथ है। एंड तन्वी तो चली जाती है। एंड माही को लग रहा था कि ये नशा उसे सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से। अब ड्रिंक करने में और ड्रग्स के नशे में बहुत फ़र्क होता है। ड्रिंक के नशे में आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो और आप उसको रोक सकते हो, पर ड्रग्स के नशे में आपको ये नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो और आप उसको नहीं रोक सकते। तो तन्वी जो भी कर रही थी ना उस लड़की के साथ, मतलब उस लड़की के साथ डांस करने चाह रही थी, तो तन्वी के मन में सिर्फ माही थी और कोई नहीं। एंड तन्वी प्रॉपर डांस करती है। एंड माही को ये नहीं पता था कि तन्वी को मतलब उसको उसकी ड्रिंक स्पाइक की है। तो तन्वी को माही को ये चीज़ नहीं पता थी। तो माही को लग रहा था कि इसको ना दारू का नशा है। एंड दारू के नशे में पता होता है कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो तन्वी जो भी कर रही है अपनी मर्ज़ी से कर रही है। तो तन्वी जाके डांस कर रही है, कुछ भी कर रही है उस लड़की के साथ। माही को लग रहा है कि ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है और उसको गुस्सा आ रहा है कि यार तू उसके साथ जाके ये सब कर रही है। एंड दूसरी तरफ तन्वी, भाई वो तो चिपक चिपक के उस लड़की के साथ डांस कर रही थी। एंड वो लड़की माही के तन्वी के साथ और ज़्यादा चिपक रही थी। ऐसा एक पार्ट नहीं था उस लड़की मतलब वो लड़की डांस के बहाने तन्वी को हर जगह टच कर रही थी। एंड तन्वी भाई नशे में थी, उसको नहीं पता था इतना। तन्वी को लग रहा था ये टच उसे माही कर रही है, बट ऑब्वियसली ये टच उसे थोड़ा अलग लग रहा था। तो तन्वी थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी कि भाई ना करे यार। दूसरी तरफ माही प्रॉपर भाई बंदी जेलस भी करती है एंड गुस्सा तो और हो जाती है। एंड ये कितनी देर ऐसे ही डांस करते हैं। दूसरी तरफ आरजू एंड श्रेया, आरजू की बाहर जाकर और हालत ख़राब हो जाती है। एंड इस टाइम तो ऐसा था कि आरजू की जो कहते हैं ना सेक्सुअल नीड इतनी ज़्यादा हाई थी कि आरजू से ना रुका बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। मतलब आरजू कितनी बार श्रेया को ही हाथ पकड़ के अपने पास अपने क्लोज कर रही थी एंड श्रेया दूर जा रही थी उससे। एंड यहाँ पे ना श्रेया को पता लग गया था कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो श्रेया कहती है एक काम करो, मैं आपको घर लेके चलती हूँ, आप मेरे साथ चलो। एंड तन्वी एंड श्रेया एक मैसेज कर देती है तन्वी को एंड माही को कि आरजू मैम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको घर लेके जा रही हूँ। एंड श्रेया बिठा देती है आरजू को कार में एंड घर लेके जाती है, मतलब घर वाली साइड को जाती है। एंड उस मतलब पूरी राइड में भी आरजू श्रेया की तरफ देख रही थी बहुत प्यार से। कभी आरजू श्रेया की तरफ देखे, कभी श्रेया की थाइस पर हाथ रखे। एंड एज़ यूजुअल श्रेया इस चीज़ की भी वीडियो बनाती है कि ये बंदी नशे की हालत में कर क्या रही है। एंड वहाँ श्रेया को भी नहीं पता था कि इनकी ड्रिंक स्पाइक हुई है, इन्होंने कोई ड्रग्स ले लिया। वहाँ पे श्रेया को भी लग रहा था कि यार ये सब दारू के नशे में कर रही है। तो श्रेया को लग रहा था कि नशे में कर रही है ये सब, तो इसको घर ले जाके सुला दूँगी। पर बेचारी श्रेया को क्या पता था कि घर ले जाके आरजू सिर्फ सोएगी नहीं। तो इनका तो यहाँ पे ख़त्म है कि श्रेया आरजू को घर ले जा रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की, अब डांस तो भाई बहुत कर लिया, अब तो मेन काम करना है ना। डांस बड़ा हो गया, मेन काम करो भाई। बड़ा नाच नूच लिया। तो वो लड़की
अचानक से तन्वी को अपने पास मतलब खींचती है एंड अचानक से अपने लिप्स तन्वी के लिप्स में रख देती है एंड तन्वी को ये लग रहा था कि ये किस माही ने की है उसे एंड उसे लग रहा था कि ये किस माही ने की है एंड वो इन्जॉय करने का ट्राई कर रही थी बट उसको उससे इन्जॉय हो नहीं रहा था। तो माही भी एंड माही ये जब देखती है ना माही का गुस्सा पारा हाई हो जाता है। माही सीधा उठती है एंड तन्वी को पकड़ती है एंड तन्वी को खींच के थप्पड़ मारती है। मतलब उस लड़की ने तन्वी का फेस पकड़ा हुआ था। माही जाकर तन्वी को उससे अलग करती है एंड तन्वी को खींच के सीधे 2 थप्पड़ मारती है जिससे बहुत बहुत तेज़ थे यार वो। पूरे क्लब में उन थप्पड़ की मतलब वो जो थप्पड़ था ना उसकी जो गूंज है वो पूरे क्लब में गूंज रही थी। सबको पता लगा था कि हाँ भाई थप्पड़ पड़े हैं और बहुत करारे, ज़ोर से भारी थप्पड़ पड़ चुका है। एंड तन्वी का फेस एक साइड को बेंड हो जाता है एंड उस टाइम भी तन्वी इतना होश में नहीं थी। तो तन्वी को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसने मारा मुझे। माही को गुस्सा था कि यार ये मेरे साथ आई है और अभी किसी और लड़की को किस कर रही है एंड माही उस लड़की को भी डराती है कि तू दूर हट जा अब वरना तुझे भी पड़ेंगी। एंड वो लड़की थोड़ा पास आती है माही की कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये क्या है, वो मेरे साथ है, उस वो मेरे साथ जाना चाहती है। तो माही उस लड़की के भी बाल पकड़ती है एंड उसको भी खींच के 2 थप्पड़ मारती है एंड भाई सो कॉल्ड उस लड़की का भी भूत 2 थप्पड़ में उतर जाता है। 2 थप्पड़ में माही उस लड़की की सॉरी सॉरी निकाल देती है और वो लड़की चली जाती है एंड माही तन्वी को लेके जाती है पार्किंग की तरफ। एंड माही भी देखती कि ये ज़्यादा ड्रंक है पर माही को ये नहीं पता था कि इसने मतलब स्पाइक कोकेन की ड्रिंक इसने कोई ड्रग ली हुई है। एंड तन्वी चल रही थी, माही माही तन्वी को खींचते हुए लेके जा रही थी एंड तन्वी वह प्रॉपर मतलब नशे की हालत में, उसे पता नहीं है कौन उसे खींच के लेके जा रहा है। तन्वी नशे में ही बोली जा रही थी माही को, अरे तुम क्या कर रही हो वहाँ, माही मेरा वेट कर रही है, मुझे पटाना है उसे नहीं तो मैं शर्त हार जाऊँगी और मैं आज तक कोई शर्त नहीं हारी हूँ, मुझे पटाना है उसको, मेरे को जाने दो, तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रही हो। मतलब उस नशे की हालत में तन्वी को लग रहा था कि जो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही है वो माही नहीं कोई और है। एंड माही का ना हो जाता है पारा ही कि मैं इतनी देर से सुनी जा रही हूँ क्या है ये सब, कि मैं नहीं पटती तो शर्त हार जाती। तो सबसे पहले तो माही तन्वी को बिठाती है कार में एंड खुद बैठती है ड्राइविंग सीट पे। एंड माही तन्वी से सब पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि अगर माही नहीं पटी तो तुम शर्त हार जाओगी। एंड उस टाइम में तन्वी को इतना होश था भी नहीं, तन्वी बड़े इजीली सब बता देती है कि हमें तो शर्त लगी थी कि अगर मैंने माही मैम को पटाया नहीं 1 महीने में तो मैं शर्त हार जाऊँगी, फिर जो श्रेया बोलती वो मुझे करना पड़ता। एंड वहाँ माही पूछती है तन्वी से कि तुम माही को बस एक शर्त के लिए पटा रही हो। एंड ये चीज़ सुन के ना माही का दिल पूरा टूट जाता है। आगे से तन्वी आंसर देती है, हाँ मैं उसको शर्त के लिए पटा रही हूँ, मैं कभी हारी नहीं हूँ ना। एंड ये सुन के माही का दिल पूरा टूट जाता है, माही की मतलब आंखें गीली हो जाती हैं। बस आंसू गिरता नहीं है, बस नम हो जाती है माही की आंखें। एंड माही को ना बड़ा एक पेन होता है दिल में कि भाई इसने बस मुझे पटाने के लिए ये सब किया था, एक शर्त के लिए। एंड तन्वी फिर दोबारा बोलती है बट ऐसा नहीं है, मुझे ना अब उससे प्यार है, मुझे उससे बहुत प्यार है, वो मुझे चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो शर्त की बात थी पर उसे पहली बार देख के मुझे बहुत प्यार हो गया था। एंड तन्वी वहाँ अपना डिस्क्राइब करती है कि पहली बार उसे मैंने सूट में देखा था, वहाँ बैठी थी, मैं उसके पास गई, उसने मुझे बुलाया नहीं, इतनी है वो, इतू सी है, 5 फुट की, फिर भी मेरे सामने 8 फुट की अकड़ रखती है वो, उसकी अकड़ सिर्फ उसकी मैं झेलती हूँ और किसी की नहीं। बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत प्यार है उससे। ये सब बातें सुनकर ना माही थोड़ी होती है कि चल ठीक है प्यार तो है उसको, पर हाँ ये चीज़ सुन के माही को बहुत गुस्सा चढ़ता है, बुरा भी लगता है कि उसने सिर्फ एक शर्त के लिए माही को पटाने का सोचा। पर हाँ माही को खुशी भी होती है कि अच्छा अब इसको प्यार हो रहा है।
एंड माही को ना उस टाइम पे तन्वी को कुछ भी समझाना बोलना बेकार लगता है, तो वो तन्वी को ले जाती है घर पे, मतलब कार निकालती है पार्किंग से और ले जाती है घर पे। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो, आर्यन श्रेया का भी है, वो भी घर पे कुछ करेंगे, माही एंड तन्वी का भी है, ये दोनों भी कुछ करेंगे, तो वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।